Hello everyone, very good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, good evening. ओके, चलिए तो आज की स्लाइड शेयर कर ले पहले तो। कहाँ गया स्लाइड? ये रहा। विंडो। ओके, तो आज हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो क्वेश्चन जो हैं मैग्नेटिक मूवमेंट से रिलेटेड हैं। कुछ बेसिकली मैग्नेटिक मूवमेंट से रिलेटेड है क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन एक दो जो है टॉरॉइड वगैरह से अगर टाइम मिलेगा तो वो करेंगे। ठीक है, Okay. तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के क्वेश्चन हमने कर लिए थे, और जो मैग्नेट है बार मैग्नेट के, वो एडवांस में सिलेबस में रहता नहीं है ज़्यादातर, तो उसके क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं एडवांस में। तो हम मैग्नेटिक मूवमेंट कर लेते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद सम इजी क्वेश्चंस, फिर धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन ये है कि ये एक रॉड है इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग रॉड है, इस पे लेंथ एल है, इस पे चार्ज क्यू है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रॉड इज pivoted at one end and is rotated with a frequency f about a fixed axis। तो फ्रीक्वेंसी f से रोटेट कराई जा रही है, फिक्स परपेंडिकुलर एक्सिस। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द रॉड इज m बताना है आपको। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा इस केस में? So QF pi L square. क्यू एफ पाई एल स्क्वायर? नहीं, ऐसा ऑप्शन तो नहीं है। अपॉन में कुछ नहीं आ रहा, मतलब अपॉन में भी दिया ऑप्शन में। So क्या क्या ऑप्शन? आपका सही है, बस ऑप्शन में मैंने अपॉन में 2 या 3 या 6 या 12 ऐसे कुछ आ रहा है। क्यू एफ पाई एल स्क्वायर तो आ रहा है ऊपर। So pi f QL upon 2. पाई एफ क्यू एल स्क्वायर आ रहा होगा, ये एल आ रहा है। So only L upon 2 आ रहा है. नहीं, एल स्क्वायर अपॉन 2 तो है ऑप्शन में, एल नहीं है। एल सर स्क्वायर है सारे ऑप्शन में। सर L स्क्वायर था लेकिन वो L से कट गया. Q by L में था ना L. नहीं 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 नहीं, एल स्क्वायर आएगा, देखो चेक करो एक बार दोबारा, Yes सर आ आना गया. चाहिए। आ गया सर. L स्क्वायर upon 3. अपॉन 3 आ रहा है। Yes सर. ओके, लेट मी चेक। इसका आंसर दिया हुआ है डी। डी मतलब 3, हाँ सही है। इसका आंसर आ रहा है पाई क्यू एफ एल स्क्वायर अपॉन में 3।
कैसे किया, हिंट दे दो एक। तो इसका एक एलिमेंट ले लिया डीएल, ओके। और जब मतलब घूम रहा है तो एक करंट जनरेट हम मान सकते हैं डी क्यू अपॉन टी। ठीक अपॉन है। टी मतलब एफ, हम्म। इसका मतलब करंट हो गया डी क्यू एफ। ठीक और है। एरिया पाई एक्स स्क्वायर मान सकते हैं, उससे इंटीग्रेट ओके। कर देंगे फिर। ओके ठीक है। डन सर। डन। आपने कैसे किया कुणाल, ऐसे किया? यस सर। अच्छा, ये आंसर आ गया। यस सर, आ गया। ठीक है, बाकी लोगों का आया? इन्होंने डी क्यू माना है आप लोगों ने, और आपने लिखा कि मैग्नेटिक मोमेंट आपका आई इंटू ए होता है। तो अगर मैं देखूँ तो ये रिंग घूमेगा जब, तो एक करंट एलिमेंट बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, ऐसे सारे करंट एलिमेंट बनेंगे। सबका अपना अपना एरिया भी होगा अलग अलग। तो एक मैग्नेटिक मोमेंट हम इसके लिए निकाल लेते हैं। इसके लिए जब निकालेंगे तो एरिया तो इसका हो जाएगा, मान लो डिस्टेंस आपने एक्स लिया हुआ है, तो पाई एक्स स्क्वायर एरिया। करंट कितना हो जाएगा, करंट हमारा हो जाएगा डी क्यू अपॉन टी, यानी डी क्यू इंटू एफ। डी क्यू इंटू एफ। अब डी क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू मेरा हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, ऐसा कुछ बनेगा ये। दिस इज स्मॉल डी एम। अब यहाँ पे Q कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, पाई F कांस्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा टू गेट फुल डी एम। 0 से L, तो ये आपका L क्यूब बाय 3 आ जाएगा। L से L कट जाएगा एक, तो L स्क्वायर बचेगा ऊपर। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी लोगों को क्लियर हुआ सब, सबको? बाकी लोगों को क्लियर हुआ नहीं हुआ, अभी डाउट है? बताओ भाई बाकी लोग। दीप्ता इज देयर, सौम नहीं, आदित्य हैं, श्रेया है, दिव्यांशी है, मेरे ख्याल से भव्य है। क्लियर हुआ आप लोगों को कैसे किया हम लोगों ने? आवाज आ रही है आप लोगों को, बाकी लोगों को मेरी? यस सर, बात आ रही है। यस सर। अच्छा, तो भाई आंसर तो दे दो, बाकी लोग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, या दोबारा बताऊं? मानस है, साहिल इज देयर, शशांक इज देयर। कोई तो बताओ, क्लियर है सबको बाकी लोगों को? यस यस सर, क्लियर है। ओके। हाँ, तो क्लास में रहने का वही तो फायदा है, अभी पूछ लो, नहीं तो फिर तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो बना के नहीं डाल दूंगा। चलो, तो ये देखो एक तरीका है। इसके अलावा एक और तरीका है कि आपका ना एक, जब इस तरह के केस आते हैं तो उसमें एक डेरिवेशन है जो कि ये बताता है कि जब हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं और इसका रेशो अगर हम इसके एंगुलर मोमेंटम से लें, यानी m बाय एल, एल किस एंगुलर मोमेंटम दिया ना सबको? यस सर, आई आई ओमेगा। आई ओमेगा, बिल्कुल। तो अगर हम Q/2M। इसका रेशो ले तो Q/2m आता है। तो अगर वो यूज करें यहाँ पे, तो यस उससे जो सर, मैं हमारा, वो यूज करने की सोच रहा था क्योंकि इसमें 1/3 का फैक्टर आ रहा है ना, और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मैच आ रहा है। तो उसको ट्राई करें अगर हम, तो यहाँ पे हमारा, ये हमें m निकालना था। l हमारा आई ओमेगा हो जाएगा, विच इज इक्वल टू आई हमारा हो जाएगा ml²/3 इंटू ओमेगा। ओमेगा 2 पाई f हो जाएगा, इक्वल टू q हमें दिया हुआ है अपॉन 2m, m से m कट जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो आपका आएगा दैट विल बी इक्वल टू, कितना आ जाएगा, ये 2 पाई f आ जाएगा। तो m आपका आ जाएगा Q/2 इंटू L² अपॉन 3 इंटू 2 पाई f। 2 से 2 काट दो, तो QL² पाई f अपॉन 3, तो सेम आ गया आपका QL² पाई f इंटू अपॉन में 3। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है।
तो ये भी एक तरीका होता है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। अभी एक अगला क्वेश्चन करेंगे तो उसमें अप्लाई करना आप लोग फिर ये। ठीक है, आई होप क्लियर है सबको ये मेथड। ओके, इस बार जो है एक सॉलिड स्फीयर है। मैं डायग्राम में बनाता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के क्या फायदा है। ये एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर, कंडक्टिंग दिया हुआ है, क्या बात है। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। ओके, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर, टोटल चार्ज क्यू, रोटेट अबाउट इस डायमेट्रिक एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो ऐसे मान लो या कोई और एक्सिस मान लो, उसके अबाउट ये ओमेगा से घूमता है। आपको बताना है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा। तो ओमेगा क्यू आर स्क्वायर अपॉन 5। ओमेगा क्यू आर स्क्वायर अपॉन 5। ओके ठीक है, बाकी लोग भी निकाल लो एक बार। डन सर। डन। क्या आंसर है आपका? ओमेगा क्यू आर स्क्वायर बाय 5। ओके, सबका आंसर आ रहा है ये? ठीक है, डन सबका। ठीक है, आगे चले। यस सर। तो बाकी लोग क्लास में हैं या नहीं है? केवल ऑन करके चले गए सब लोग क्लास को। दिखता इस देर क्लास में हो दिखता। यस सर। ओके, दिव्यांशी क्लास में है? दिव्यांशी क्लास में हो नहीं हो? नहीं है क्लास में दिव्यांशी। भव्य है क्लास में? मानस? भाई क्लास चालू करके तो चले तो नहीं गए आप लोग क्लास चालू करके? अच्छा, मानस कुछ कह रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। कॉलेज में जो होता है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है, कोई कुछ कुछ ना बोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। तो वहाँ बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे जाते हैं और अटेंडेंस लगाने जाते हैं केवल, कि पेपर में वो ना कर दे, हमें 75% चाहिए होता है।
तो ऐसा मेरे को याद आ रहा है कि एक बार था उसमें तो बच्चे बड़े बंक मारते थे उस पीरियड को। हाइड्रोलिक वो था, हाइड्रो क्या नाम था, नाम भूल गया, हाइड्रो से रिलेटेड था कुछ। तो फिर जो है उसमें क्या होता था, बच्चे ना जाते थे क्लास में, और अब होता क्या, कुछ बच्चे पढ़ने वाले तो होते ही हैं क्लास में ही, वो सबसे आगे बैठ जाते थे, और जो नहीं पढ़ने वाले होते थे तो पीछे बैठते थे सबसे। अब बीच के डेस्क सारे खाली। अब वो होता क्या था, टीचर अटेंडेंस लगाता था तो बच्चे पीछे से भाग जाते थे दरवाजे से, भी दरवाजा पीछे था क्लास का। तो अब एक दिन क्लास हुई, उसमें सारे आगे 4 बच्चे बैठे हुए, पीछे 50 बच्चे बैठे हुए, आगे के 3 डेस्क खाली बीच के टीचर समझ गया कि भागेंगे, तो टीचर ने कहा मैं अटेंडेंस बीच में लूंगा। तो ऐसे कुछ यहाँ पे हुआ है आज, कि सब लोग मुझे लग रहा है गायब हो गए बीच में क्लास चालू करके। क्लास में वो नहीं हो गई सब, बाकी लोग, यस साहिल, सर। आदित्य क्लास में है। अच्छा, तो यहाँ कोई अटेंडेंस का वो थोड़ी है कि 75% अटेंडेंस थोड़ी चाहिए आपको पेपर में बैठने के लिए। यहाँ तो मर्जी वाली बात है, आपको पसंद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कोई एडवांस की क्लास में आना कोई वो भी नहीं है कंपलसरी, पसंद वाली बात है तो। लेकिन आए हो तो फिर पूरा एंजॉय करो क्लास को, सीखो। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी आप समझोगे नहीं, जब कॉलेज में जाओगे समझ जाओगे चीजों को यूनिफॉर्म करंट कैरिंग रिंग ऑफ मास m and radius r is connected by a massless string as shown in the figure. Uniform magnetic field B naught exists in a region in this direction. To keep the ring in horizontal position, then current in the ring is, तो I बताना है आपको, I in the ring is how much if B keeps ring horizontal. mg upon pi r b। mg upon pi r b is correct answer. यस सर, आ गया। टॉर्क बैलेंस करना है इसमें बस, एक तो यस mg सर। का टॉर्क लगेगा और एक मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क लगेगा, तो अबाउट द स्ट्रिंग टेंशन का भी टॉर्क लगेगा वैसे तो, लेकिन हम इसके अबाउट ले लेंगे तो फिर mg का टॉर्क और एक मैग्नेटिक फील्ड का देखो टॉर्क कैसे लगेगा, वो दोनों आपस में बैलेंस कर रहे होंगे अबाउट दिस पॉइंट, तो उन दोनों को इक्वेट करना है बस। मैंने तो टेंशन का टॉर्क के लिया है। टेंशन का लिया है, किसके अबाउट लिया है? सेंटर के बहुत। mg का टॉर्क जीरो हो गया होगा जी सर। फिर कैसे बैलेंस की, किसको बैलेंस किया फिर टेंशन को, किससे मैग्नेटिक बैलेंस? फील्ड के टॉर्क के हाँ, साथ। अच्छा, फिर T इक्वल टू एम जी, फोर्स इक्वेशन लगाई है। जी सर। दोनों ये इक्विलिब्रियम में है ना, तो दोनों इक्विलिब्रियम स्टे हो रहे होंगे। P इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, और एम जी आर इज इक्वल्स टू आई पाई आर स्क्वायर बी हो जाएगा। ओके, ओके ठीक है, वो भी कर सकते हैं, करेक्ट है, लेकिन अगर स्ट्रिंग के अबाउट लेंगे तो डायरेक्ट भी आ जाएगा। स्ट्रिंग से जल्दी आ जाएगा। हाँ, एक बार में आ जाएगा। अच्छा, ये करते सोमिल आप, सर, यही बात कह रहे थे आप, कुछ कह रहे थे ना बीच में? सर मैं स्ट्रिंग का ही कह रहा था। अच्छा अच्छा, तो
तो इसके अबाउट अगर हम लेंगे तो इसका टॉर्क तो ये आया। मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क अगर आप निकालोगे तो एम क्रॉस बी होता है। अब मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राइट हैंड थंब रूल से शायद ऐसे कुछ आ रहा है। अब एम क्रॉस बी करेंगे तो टॉर्क बाहर को दिखा रहा है मुझे, बाहर को ऐसा आएगा टॉर्क वेक्टर। तो ऐसा टॉर्क वेक्टर आने का मतलब कि जो टॉर्क होगा वो कैसा होगा, वो ऐसा कुछ टॉर्क होगा तभी बाहर को आएगा, है ना। तो यानी ये रिंग को जो है इधर को टॉर्क देगा ऐसे। ठीक है, तो एम क्रॉस बी की जो वैल्यू आ रही है क्योंकि इधर को आ रही है, तो यहाँ पे एम बी साइन 90 हो जाएगा। एम बी इज आई ए बी साइन 90, आई ए बी, this is the torque. This should be equal to torque of mg. It should be equal to torque of mg. टॉर्क ऑफ mg जो होगा वो होगा mg क्रॉस r। अबाउट हम लिख रहे हैं ये इस पॉइंट के अबाउट, तो ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे। तो आपका यहाँ से आपको निकालना था आई, आई आपका आ जाएगा mg अपॉन पाई आर बी नॉट। ठीक है जी। क्लियर हुआ सबको, नहीं हुआ? अभी टॉर्क वाले 3-4 क्वेश्चन और आने वाले हैं क्योंकि इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। सबको क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तुम लोग यार बोलते ही नहीं हो कुछ। यहाँ नहीं बोलोगे तो आईआईटी में थोड़ी बोल पाओगे आप। आईआईटी में तो बोल ही नहीं पाते। आईआईटी देखा है आपने लेक्चर हॉल आईआईटी का दिल्ली का? कभी गए हो कोई आईआईटी दिल्ली? चले, देखा है। देखा है तो देखा कितना बड़ा हॉल है, कितने कितने 100-100 150 बच्चे बैठे रहते हैं। Yes, sir. और वहाँ ज्यादा क्लास में होता ही नहीं इतना, मैंने मौका कि प्रोफेसर से आप डिस्कस करो कुछ हो, मैंने डिस्कस होता ही नहीं कुछ भी। रेयर केस होता है कि कोई डिस्कशन होगा। प्रोफेसर पढ़ाते जाते हैं एक तरफ से, आप पढ़ते जाते हो। तो अभी तो कम से कम डिस्कस कर सकते हो 12th क्लास में। आगे तो फिर ऐसे ही होना है। आगे आपको प्रोफेसर बोलेगा ये किताबें हैं और ये टॉपिक है, थोड़ा सा पढ़ा देगा, बाकी कहेगा लाइब्रेरी में जाके पढ़ लो। असाइनमेंट दे देगा एक, ये असाइनमेंट बना लेना, ऐसे ही आएगा पेपर में भी। ऐसे होता है आईआईटी में, खुद ही करना पड़ता है, फिर जाके बैठे रहते हैं लाइब्रेरी में। नहीं तो सीनियर के नोट पकड़ो, सीनियर से समझो, ऐसा है भाई चक्कर। इसलिए जो है आप लोगों ने पहले से मैंने आईआईटी के वो बना लिया हिसाब किताब, है ना अपना, कि बोलना नहीं है। अच्छा चलो, अच्छी बात है फिर तो। एक प्रोफेसर थे आईआईटी दिल्ली के, कोई बता रहा था, बहुत पहले की बात है, हमारे टाइम की, दो मैंने 20 साल पहले की बात समझ लो। अब तो पता नहीं होंगे नहीं होंगे, मुझे तो नहीं दिखे वो। जब मैं था, मैंने जब मैं बीटेक का था तब की बात है। तो कह रहे थे कि वो आईआईटी दिल्ली में जो है वो क्या करते थे, वो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते थे। तो कह रहे बच्चों को एक को खड़ा कर देते क्लास में, चलो किताब उठाओ और स्टडी करना शुरू करो। और अगर कह रहे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया बीच में कुछ कि सर ये ऐसे कैसे हो गया, तो उसका नाम नोट कर लेते थे रजिस्टर में, फिर उसकी जो है सप्ली आ जाएगी। मतलब कंपार्टमेंट बोलते हैं, सप्ली बोलते हैं। कैसे कंपार्टमेंट में? हाँ, कंपार्टमेंट क्या कंपार्टमेंट है? में सर? कंपार्टमेंट आई थी ना मैंने कि आपको फिर अगली बार पास करना होता है उसको। मैंने जैसा इस सेमेस्टर में अगर आप फेल हो गए किसी सब्जेक्ट में, तो फिर जब दोबारा पेपर होंगे उसके अगली बार, तो उसके साथ आपको पास करना होगा। मतलब आपको, आप तो पास हो जाओगे, आप मान लो सेकंड सेमेस्टर में आप फेल हुए किसी एक सब्जेक्ट में, तो आप थर्ड में आ जाओगे। लेकिन जब दोबारा फोर्थ सेमेस्टर आपका होगा तो उस समय सेकंड सेमेस्टर के पेपर भी चल रहे होंगे, तो उसमें आपको सब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। तो उससे कंपार्टमेंट बोलते हैं। तो प्रोफेसर से दे देते हैं जब उनको लगता है ना कोई केस, या तो कोई प्रोफेसर के साथ लड़ाई लड़ ले, या फिर प्रोफेसर को कोई ज्यादा पसंद आ जाए, तो कंपार्टमेंट दे देते हैं। मैंने कुछ कुछ होते हैं ऐसे, तो थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ता है वहाँ पे, कि जो नहीं बता रहा तो उससे ज्यादा ज्यादा नहीं पूछना। कुणाल क्या पूछ रहा, कंपार्टमेंट क्या होती है?
नहीं सर, मैं बोल रहा था कंपार्टमेंट क्यों दे देते हैं? क्यों दे देते हैं? अरे वो प्रोफेसर ऐसे ही होते हैं, कुछ कुछ होते हैं सनकी टाइप के। उनको लगता है कि ये ज्यादा पूछ रहा है क्लास में, मुझे परेशान करने के लिए पूछ रहा है, यस ताकि सर, आगे से कुछ। ताकि अगली बार ना पूछे कोई अगले साल। फिर बात पहुंच जाती है सीनियर से कि यार इसकी क्लास में मत पूछना। यस सर, बस यही काम आते हैं सीनियर। हाँ हाँ हाँ, काम आते हैं। नहीं, काम तो बहुत आते हैं, लेकिन ये यहाँ भी काम आते हैं। तो हर तरह का प्रोफेसर होते हैं अलग अलग, मैंने कुछ होते हैं जो अच्छे भी होते हैं कुछ कुछ। लेकिन आईआईटी में तो मैंने देखा मेहनती बहुत है प्रोफेसर, लेकिन दो चार आपको मिल जाएंगे ऐसे जो ऐसे भी होंगे, नहीं तो बाकी तो बहुत मेहनती हैं। आपको रात को ही बुला के पढ़ा देंगे, कभी 8 बजे क्लास लगा देंगे रात को, क्योंकि सब हॉस्टल में रहते जाते हैं बच्चे। तो कहते चलो 8 बजे आ जाना रात को, इसको ये कंप्लीट कर लेंगे, सॉफ्टवेयर सिखा दूंगा आपको नया। मेहनती भी है, ऐसा नहीं है। A wire is wrapped n time over a solid sphere of mass m, which is placed on a horizontal surface. Which is placed on a horizontal surface, a horizontal magnetic field of induction B is present। तो पूरा लिखता नहीं है, B दिखा रखा है मैंने, B है ये। Find the torque and angular acceleration of the sphere, torque experienced by the sphere and angular acceleration of the sphere। वायर का मास इज नेग्लिजिबल है। फाइंड टॉर्क एंड, टॉर्क निकालो तो अल्फा तो आ ही जाएगा। सर वायर में करंट है क्या? वायर में करंट है बिल्कुल, हाँ, उसी के करंट टॉर्क है। और यहाँ पे आपको आई जे के की फॉर्म में बताना है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। टॉर्क का वैल्यू आई जे के की फॉर्म में। डन सर। डन। कितना आया टॉर्क का वैल्यू? एन बी आई पाई आर स्क्वायर के कैप। प्लस के कैप माइनस के कैप? प्लस। माइनस दे रखा है यहाँ पे। टॉप को माइनस नहीं आएगा। माइनस आएगा ना, जे क्रॉस आई आ रहा होगा, एम क्रॉस बी जब करोगे तो। मैग्नेटिक मूवमेंट इसका जे डायरेक्शन में आ रहा होगा, यस सर, माइनस आ रहा है। है ना, माइनस आएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट इज इन जे डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन आई डायरेक्शन। या फिर आप राइट हैंड रूल से भी निकालोगे तब भी आ जाएगा। तो टॉर्क हमारा आ रहा है माइनस एन पाई आर स्क्वायर आई बी। तो टॉर्क तो सिंपल है, यहाँ पे एम क्रॉस बी करना है बस। एंगल यहाँ पे 9 दे रखा है आपको, 90 है। फिगर को देख के तो लग रहा है 90 है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से टॉर्क हमने निकाल लिया होगा। एन पाई आर स्क्वायर आई बी के कैप, दिस इज टॉर्क। और फिर अल्फा तो निकल ही जाएगा। सर सॉलिड स्फीयर है, डिवाइड कर देंगे 2/5 एम आर स्क्वायर से। ओके, हाँ, 2/5 एम स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये आ रहा होगा, माइनस के कैप। ठीक है, आ रहा है आंसर सबका?
डन है ये, आगे चलें, सबका हो गया, किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट नहीं है, जेई का क्वेश्चन ले लें एक। यस सर। यस सर। ओके ओके, तो ये क्वेश्चन जो है जेई का भी है। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 9? कहाँ है 9? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो रस्सियां हैं, ये एक रॉड है और ये एक रिंग है। ये कह रहा है रिंग ऑफ रेडियस आर एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्यू। रिंग ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल क्यू लिखा है उसमें, माउंटेड ऑन अ रॉड suspended by two identical string. The tension in the string at equilibrium is T naught. Tension at equilibrium is T naught. तो यहाँ पे T naught tension है. Now a vertical magnetic field is switched on. Now B is switched on. Vertical field. तो डायग्राम बना रखा है सर. And the ring is rotated at a constant angular speed omega. ओमेगा, ठीक है, और ओमेगा कुछ ऐसा दिखा रखा है इन्होंने। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, फाइंड ओमेगा मैक्स इफ strings can withstand maximum tension equal to 3 T naught by 2। तो अगर वो मैक्सिमम टेंशन 3 T naught by 2 बियर कर सकता है तो फाइंड द ओमेगा मैक्सिमम। सर रिंग की एक्सिस और रॉड सेम डायरेक्शन में? हाँ, लिखा तो नहीं है तो सेम ही मानना पड़ेगा, लिखा नहीं है कुछ ऐसा। तो सर ये रिंग वहाँ पे है कैसे, मतलब अरे पता, लेविटेट कैसे कर रही है? लेविटेट कैसे की है अभी अभी लिखा नहीं कि लेविटेट इन्होंने कैसे करा रखी है। रिंग ऑफ रेडियस आर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्यू इज बट सर माउंटेड लेविटेट ही कर रही है ना? ऑन अ रॉड सस्पेंडेड बाय टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग, ये लिखा हुआ है बस। हाँ, लेविटेड ही मान लो, देखो फिर उससे। सर क्योंकि अगर रॉड लेविटेट नहीं कर रही है, अगर उसको टच करेगी तो हम्म, आई चेंज हो जाएगा, मोमेंट ऑफ अच्छा, इनर्शिया। ओके, इसमें लिखा नहीं है ऐसा कुछ। आई थिंक आईआईटी में भी लिखा नहीं था वहाँ पे। जेई 2003 का क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा है रिंग ऑफ रेडियस आर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, दूसरी किताब में देख रहा हूँ मैं। चार्ज क्यू माउंटेड ऑन अ रॉड सस्पेंडेड बाय टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग, तो इसमें कुछ लिखा नहीं है ऐसा। मैक्सिमम टेंशन इज 3 T नॉट बाय 2, ठीक है, देखो सोच के कुछ।
रॉड से फिक्स होगी किसी न किसी तरीके से, या तो या स्पोक से फिक्स होगी, है ना, ऐसा कुछ केस मान लो। हालांकि दिया नहीं है यहाँ पे कुछ। तो मतलब ये मान लो ना बीच में ही है, लेकिन ये बीच में, हाँ बिल्कुल सेंटर इनका कोइंसाइड कर रहे हैं दोनों के। L T naught upon BQR square. एल टी नॉट अपॉन बी क्यू आर स्क्वायर। एल 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 क्या था यहाँ पे? Length, लेंथ, किसकी लेंथ? rod की. रॉड की लेंथ आ रही है इसमें इक्वेशन में? रॉड की लेंथ, रिंग ऑफ दिस इज, इन्होंने क्या लिया? डी लिया हुआ। डी क्या है यहाँ पे? हाँ लेंथ आनी चाहिए यहाँ पे, इन्होंने डी लिखा हुआ है, लेंथ होगा। ठीक है, करते हैं, अभी सॉल्व करते हैं। इस बुक ने क्या लिखा है? हाँ यहाँ पे दिया हुआ है ये, एक्चुअली डी दिया हुआ है ये, तो डी की टर्म में इन्होंने आंसर लिखा हुआ है। डी की टर्म में आंसर इनका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। 9 का आंसर है यहाँ पर डी टी नॉट बाय बी क्यू आर स्क्वायर। बाकी लोगों का आया? इसमें टॉर्क निकालेंगे एम क्रॉस बी से। तो टॉप तो निकल गया। ठीक है, टॉर्क की डायरेक्शन क्या आ रही है? क्लॉकवाइज आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे आ रही है सामने से देखने पे? सर एंटी क्लॉकवाइज आनी एम चाहिए। क्रॉस बी एंटी क्लॉकवाइज आ रही होगी टॉर्क, है ना? यस। यानी जिसमें कंडीशन बन रही होगी, ऐसे बन रही होगी कि ये रॉड है आपकी और इस पे एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है ऐसे। यस। ठीक है, अब इसका इक्विलिब्रियम अगर आप देखोगे तो
टेंशन यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी, यहाँ पे टेंशन T1 है मान लो, यहाँ पे T2 है और ये mg नीचे है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे टॉर्क, एक तो टॉर्क आपको ये लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज और एक टेंशन का टॉर्क लगेगा। अब टेंशन इसके अबाउट अगर मैं टॉर्क लूँ तो इसका टॉर्क जो टेंशन का होगा वो होगा T1 इंटू D/2 क्लॉकवाइज, यस और इधर से इसका T2 का देखूंगा तो वो होगा T2 इंटू D/2 एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क ये आएगा क्लॉकवाइज टॉर्क, यस और एंटी क्लॉकवाइज आएगा ये जो आपने निकाला है अभी M×B। यस तो ये आपस में जब बराबर होंगे तो ये बैलेंस कंडीशन आएगी। तो एक इक्वेशन तो ये बनेगी और एक इक्वेशन हमारी ये होगी T1 प्लस T2 इक्वल टू mg के बराबर आ रहा होगा, यस ओके सर हो जाएगा। है ना। आप ट्राई करो। बाकी लोग निकाल पा रहे हैं, आ रहा है समझ में क्या करना है? सब लोग कर पा रहे हैं ना? देखो सब लोग आंसर आ रहा है ये सॉल्व करके? सर एक बार फिर से बता दो क्या करा। इसमें हमने देखो क्या किया कि ये जो रॉड है ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये जो रिंग है, रिंग में करंट है, इसको घुमाओगे तो मतलब चार्ज है तो चार्ज से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा जैसे घुमाओगे आप ऐसे, ठीक है। तो ये करंट जो होगा इसमें करंट करेंट लूप की तरह बिहेव करेगा, तो उसका एक मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा। किधर को आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट? ऐसे आएगा। अगर आप राइट हैंड थंब रूल से निकालोगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट इधर को आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड किधर को लग रहा है? ऐसे लग रहा है। तो अगर मैं M×B निकालूं, B को यहां मान लेते हैं, तो M×B अगर मैं निकालूं तो M×B किधर को आएगा? बाहर को आएगा। टॉर्क यानी टॉर्क क्या होता है? M×B होता है ना। तो इस रिंग के घूमने के कारण इस पे एक टॉर्क लगेगा जो कि बाहर को आ रहा है इसका, ठीक है। इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब बाहर को टॉर्क लगने का मतलब कि टॉर्क तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो अगर आपका ऐसा वेक्टर आ रहा है बाहर को, इसका मतलब टॉर्क हमारा कैसे रहा होगा? ऐसे रहा होगा टॉर्क, तभी बाहर को आएगा राइट हैंड थंब रूल से इसका एक्सियल वेक्टर जो बनेगा टॉर्क का। तो यानी ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। ये इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। तो अब इस रिंग पे जो है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है। अब रिंग जो है रॉड से अटैच है, तो अगर रिंग पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है तो रॉड पे भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा होगा सेंटर पे ऐसे। ये टॉर्क वहां पे लगेगा ना रॉड पे। ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। तो अब इस पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है तो इस पे तीन चार चीजें हैं, मतलब एक तो टेंशन है, ये टेंशन है, एक ये टॉर्क है और एक mg है। इन चारों के उससे ये इक्विलिब्रियम में है रॉड, ठीक है। अभी टूटा नहीं है स्ट्रिंग, तो ये इक्विलिब्रियम में है कंडीशन, बोल सकते हैं हम ये, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के लिए दो तरह के इक्विलिब्रियम है, एक तो फोर्स जीरो होना चाहिए, तो T1 प्लस T2 शुड बी इक्वल टू mg, तो ये फोर्स जीरो हो गया। दूसरा टॉर्क जीरो होना चाहिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। अब टॉर्क यहाँ पे एक तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है और इसका टॉर्क लग रहा है एक, अगर मैं सेंटर के अबाउट देखूं तो इसका टॉर्क कैसा होगा? क्लॉकवाइज, और इस वाले का एंटी क्लॉकवाइज। तो इन इसका जो टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो जो नेट टॉर्क आया इन दोनों का मिला के वो इस टॉर्क के बराबर होना चाहिए जो आपने निकाला है अभी ये M×B से, तभी इक्विलिब्रियम आएगा।
टेंशन का टॉर्क और जो रिंग टॉर्क लगा रही है रॉड पे, वो दोनों बराबर होने चाहिए। यस सर। ठीक है, तो इनको हमने इक्वेट कर दिया, तो दो इक्वेशन बन गई मेरी, एक तो टॉर्क को बैलेंस करके और एक फोर्स को बैलेंस करके। अब इनको सॉल्व करके हमें वैल्यू बतानी है कि मैक्सिमम ओमेगा कितना हो सकता है। तो यहाँ पे टी की जो वैल्यू आएगी वो टी ज्यादा किसका होगा, यहाँ पे आप देखोगे तो टी वन की वैल्यू ज्यादा आ रही होगी। तो यानी पहले अगर टूटेगा स्ट्रिंग तो कौन सा वाला टूटेगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ टेंशन बढ़ रहा है। अगर आप सॉल्व करोगे टी वन ज्यादा आएगा आपको। तो टी वन का जो वैल्यू है वो टूटने के टाइम पे कितना हो सकता है मैक्सिमम, 3T0/2। तो टी वन की जगह हम 3T0/2 पुट करके देखेंगे। ठीक है, यस सर, आ गया। ओके। और दूसरा एक बात और है कि शुरू में उसने बोला कि टेंशन एट द इक्विलिब्रियम इज T0। तो इससे क्या इंप्लाई हो रहा है, इससे इंप्लाई हो रहा है हमारा, मैं अलग पेंसिल लिख देता हूँ तो फिर बाद में कंफ्यूज हो गया। इससे इंप्लाई ये हो रहा है कि mg इक्वल टू 2T0, ये भी एक इंप्लाई हो रहा है यहाँ से, क्योंकि शुरू में तो इक्विलिब्रियम था तो mg और 2T0 बराबर होंगे आपस में। तो यहाँ पे जब आप mg की वैल्यू पुट करोगे तो यू कैन पुट 2T0। ठीक है, तो सब लोग सॉल्व कर लो, 2 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ, फटाफट से मैं सॉल्व कर लो सब लोग। किसी को डाउट है तो बताओ, पूछो। देखो सब लोग, आंसर आ रहा है। जब तक खुद नहीं निकालोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। खुद निकाल के देखो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, औरों को मत देखो, और कर पा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता उनके करने ना करने से, आपको आपको करना है आईआईटी में। और सबके अपने तरीके होते हैं करने के, ऐसा नहीं है कि सब एक आदमी फास्ट कर रहा है तो स्लो कर रहा है दूसरा, डज नॉट मैटर। कर लोगे सब लोग या करें सॉल्व, ये टाइम चाहिए, अभी सॉल्व कर रहे हो? बताओ बताओ जल्दी बताओ क्या करना है। सर एक बार बताओ सर, सॉल्व करके। सॉल्व कर दे, सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन क्या बन रही है, T1 इक्वेशन बन रही है T1 माइनस T2 इंटू D/2, T1 माइनस T2 इंटू D/2 इक्वल टू M क्रॉस B। M आपका है मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस B, I इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी। अब I कितना होगा यहाँ पे, I इंटू ए इंटू बी हो गया। अच्छा I कितना है यहाँ पे, I हमारा है Q दिया हुआ है हमें, Q इंटू सर जो हमने पीछे ट्रिक करी उससे निकाल लेते हैं जल्दी से। मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्ट, हाँ उससे भी निकाल सकते हैं, है ना। चलो मैं निकाल लेता हूँ, तो निकाल ही लिया लगभग। तो Q इंटू एफ हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर दिस, एफ आपका होता है 2 पाई एफ इज ओमेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली ओमेगा जो होगा पाई एफ की जगह पे ओमेगा/2 पुट कर सकता हूँ यानी मैं।
तो पाई एफ की जगह पे ओमेगा बाय 2 पुट कर सकता हूँ, क्योंकि ओमेगा दिया हुआ है, एफ नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्या लिख दिया मेरा 2 बार? अच्छा, यहाँ बी आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर। तो ये बन गया हमारा। और T1 मुझे पता है, ब्रेकिंग के टाइम पे T1 की वैल्यू 3 टी नॉट आपका एम जी है, 3 टी नॉट बाय 2 लिखा है, टी नॉट का वैल्यू एम जी बाय 2 है, टी नॉट का वैल्यू एम जी बाय 2 है, तो 3 टी नॉट बाय 2 का वैल्यू 3 एम जी बाय 4 हो जाए। ठीक है, तो T1 हमारा ब्रेकिंग के टाइम पे इतना हो जाएगा। और क्या पता था हमें? एक और चीज़ पता थी कुछ, T1 प्लस T2 इक्वल टू एम जी है, तो T2 हमारा एम जी बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि T1 प्लस T2 हमारा एम जी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो क्लियर होगा। ठीक है यहाँ तक? हमें क्या निकालना है? ओमेगा। ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा निकालने के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं T1 और T2 की। तो 3 एम जी बाई 4 माइनस एम जी बाई 4 करोगे तो 2 एम जी बाई 4 यानी एम जी बाई 2 हो जाएगा ये, इंटू डी बाई 2 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर बी 2 इंटू ओमेगा। हमें ओमेगा चाहिए, 2 से 2 काट देते हैं। ओमेगा आपका आ रहा है एम जी डी बाई 2 क्यू आर स्क्वायर बी, ये आपका एम जी डी। क्या कर दिया? आंसर इसकी टर्म में दिया, टी नॉट की टर्म में निकालना है। अच्छा, एम जी बाई 2 जो है, एम जी बाई 2 इज टी नॉट, या एम जी इज 2 टी नॉट एक्चुअली। तो एम जी को 2 टी नॉट पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 2 टी नॉट डी 2 क्यू आर स्क्वायर बी हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो टी नॉट डी बाई क्यू आर स्क्वायर बी, टी नॉट डी बाई क्यू आर स्क्वायर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये ओमेगा मैक्स आ गया। ओमेगा मैक्स क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे टेंशन को मैक्सिमम लिया है। तो इतना ओमेगा से घूम सकता है, इससे अगर ज़्यादा घूमेगा तो टॉर्क बढ़ जाएगा, तो टेंशन और ज़्यादा हो जाएगा, और फिर ये धागा ही टूट जाएगा आपका, जो T1 वाला लेफ्ट वाला धागा है, स्ट्रिंग है, वो ब्रेक हो जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। सर पर इस क्वेश्चन में ऐसा ही बताना चाहिए था कि जो ये रिंग है ये रॉड से कनेक्टेड है, क्योंकि अगर ये वैसे लेविटेट कर रही होती, अगर हमने इसको वैसे कोई किसी मीन से लेविटेट कराया होता तो सिर्फ रिंग में ही वो लगता, टॉर्क लगता, तो कुछ समय बाद जब ये रिंग पूरी टॉर्क से घूम जाती तो फिर उसका एरिया वेक्टर पर उसके ऊपर पैरेलल आ जाता मैग्नेटिक फील्ड के, फिर टॉर्क टॉर्क ही नहीं लगता उसमें। टॉर्क नहीं लगता, फिर प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ पे। सो इनर्शिया को ले सकते हैं ना उसमें। क्या? सर जब वो घूमना इनर्शिया? स्टार्ट करेगी हम्म। तो वो घूमती रहेगी, वो घूमती रहेगी, तो जो जब वो टकराएगी उससे रॉड से तो वो इनर्शिया ट्रांसफर कर देगी अपना। मोमेंटम। और पी फिर और सर हम मोमेंटम। इक्विलिब्रियम कैसे लगाएंगे, क्योंकि जो एरिया वेक्टर है वो तो बदल रहा है, तो टॉर्क के बदलेगा मैग्नीट्यूड में। हाँ, वो टॉर्क फिर काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन, आपको टॉर्क भी वेरिएबल लेना पड़ेगा, है ना। यस सर, और और वैसे भी ये जब टकर जब ये टकराएगी तो फोर्स भी इम्पल्सिव फोर्स आएगा, फिर वो और प्रॉब्लम आ जाएगी वहाँ पे। यस सर, और वैसे भी जब वहाँ आ जाएगा तो टॉर्क पे जीरो हो जाएगा, तो फिर हम प्रोलॉन्ग वे में निकाल सकते हैं, हमको उस इंस्टेंट पे बताना पड़ेगा। वही है, क्योंकि वो इम्पल्सिव, एकदम से इम्पल्सिव रिएक्शन आएगी ना वहाँ पे, तो वो एक यस सर। डिफरेंट केस बन जाएगा। तो थोड़ा सा है इसमें एरर तो है ही, क्वेश्चन में एग्जैक्ट नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आईआईटी में आया है तो हमने देख लिया। फिर तो ऐसा हो जाता है कभी कभी क्वेश्चन में, थोड़ा सा डाटा मिसिंग हो जाता है। एनीवे, बट आपका मेन कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि करना क्या है इस केस में। क्लियर हुआ बाकी लोगों को, सबको क्लियर हुआ? नहीं हुआ सब लोगों को? बोल दिया करो भाई थोड़ा सा, मुझे भी तो लगेगा क्लास में स्टूडेंट हैं। यस सर। ओके, बाकी लोग नहीं बोल रहे? बाकी लोगों के माइक ऑन नहीं कर रहे क्या? बाकी लोगों को आईआईटी क्वालिफाई करना है नहीं करना?
वहाँ पे नहीं बोलोगे जब काउंसलिंग चलेगी कि आपको आईआईटी दिल्ली में मिल रही है कंप्यूटर साइंस, दिखता कौन है यहाँ पे, तो क्या चुप रहोगे बैठे हुए कि दिखता जो है स्टेज पे आए अपना फॉर्म भरे, फॉर्म सबमिट कराए वहाँ पे, तो क्या करोगे? कंप्यूटर साइंस चली जाएगी फिर आपको, फिर बोलेंगे अब तो आपका नंबर चला गया, अब आपको मिलता है आईआईटी मद्रास में टेक्सटाइल। टेक्सटाइल पता नहीं मद्रास में है या नहीं है, दिल्ली में तो है टेक्सटाइल। कॉपर वायर ऑफ विद डेंसिटी क्रॉस सेक्शन एरिया एस। मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई सीरियस मत लेना है चीज़ों को, कहीं कोई टेंशन ले ले फालतू की। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैंने क्लास में एंजॉय करा करो, फिजिक्स तो एंजॉय वाला सब्जेक्ट है, एंजॉय करोगे तो समझ में आएगी, एंजॉय नहीं करोगे तो नहीं आएगी। ये कोई वो केमिस्ट्री थोड़ी है ये। फिजिक्स के टीचर आपको जितने दिखेंगे ज़्यादातर इंडिया में, सारे आपको वैसे दिखेंगे, मैंने सीरियस में दिखेंगे ज़्यादा, और केमिस्ट्री वाले ज़्यादा सीरियस दिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट का और नेचर ही वैसा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा मजा करा करो क्लास में, तो डिस्कस वगैरह करा करो। Copper wire with density rho and cross section area S is bent to make three side of a square frame. मैं आपको एक्चुअल बातें बताता हूँ आईआईटी के बारे में, जो हमारा मेरा जो एक्सपीरियंस है। मैं तो डीटीयू में था, बीटेक में, एमटेक में गया था आईआईटी के लिए। एक्चुअल स्टोरी इज डिफरेंट। तो गेट से हाँ, उसमें गेट के थ्रू होता है एमटेक के लिए। तो मजेदार लाइफ होती है। आई मैंने इंजीनियरिंग वगैरह तो मजे ही करते हैं। ऐसी ऐसी स्टोरी है इंजीनियरिंग में, तो मैंने साल भर मजे केवल जब सेमेस्टर के पेपर आते हैं तब टेंशन होती है। डीटी में तो क्या होता है, जब सेमेस्टर के पहले पेपर होते हैं 2 महीने पेपर हो जाते हैं, जैसे आप जाओगे आपका सेमेस्टर पहला जो होगा वो 4.5-5 महीने का सेमेस्टर होता है, और उसमें मिड सेमेस्टर एग्जाम आते हैं 2 महीने में आ जाते हैं। तो आपको जब तक पता चलेगा ना पढ़ा क्या रहा है टीचर, तब तक पेपर आ जाते हैं और कुछ आता नहीं होता। तो फिर बच्चे करते थे वहाँ पे हमारे टाइम पे, अब तो पता नहीं करते नहीं करते, मास बंक होता था। एक हफ्ते तक कोई क्लास में नहीं आता था लास्ट के, जैसे पेपर की डेट शीट आई, क्योंकि पढ़ना होता था। तो एक आधा क्लास कोई कर देता था, मान लो लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट क्लास है, तो कुछ बच्चों को बोलते तुम जाके अटेंड कर देना, नोट सबको डिस्ट्रीब्यूट कर, सबको दे देना क्या पढ़ा है टीचर ने। तो बड़े सारी किस्से होते हैं जब आप जाओगे जो। एंड हमारे जब ईयर था तो 2003 में था, मैं 2002 में जब पेपर हुआ था फर्स्ट ईयर का, तो उसमें एक सब्जेक्ट था मैकेनिकल, वो ड्राइंग होती है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग। यस तो सर। उसमें आधे आधे बच्चे फेल कर दिए थे डीटीओ वालों ने। मैंने 500 बच्चे थे और 300 के करीब शायद या 200 करीब फेल हो गए थे अगले साल इतना खौफ था उस सब्जेक्ट का हमारे बैच में कि सब लोग वही पढ़ने पे लगे हुए थे, और वो कॉमन सब्जेक्ट था, सबको पढ़ना पड़ता था सारी ब्रांचेस को। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आपको एक और बताओ मजेदार बात। एक हमारे स्टूडेंट था, अंकित कुमार नाम था उसका। तो वो सेकंड ईयर में देखा एक बार तो तैयारी कर रहा था आईआईटी की। तो मैंने कहा यार सेकंड ईयर में क्यों कर रहा है, फर्स्ट ईयर चलो ठीक है लोग दे देते हैं आईआईटी, हमारे टाइम पे कोई लिमिट का वो नहीं था, मैंने 2-3 बार 4 बार दे सकते थे आराम से। तो कह रहा है कि सेकंड, मैंने कहा सेकंड ईयर में क्यों कर रहा है तैयारी तो आईआईटी की। अब तो मैंने कहा तेरा सेकंड ईयर होने वाला है लगभग कंप्लीट, जब तक पेपर होगा आईआईटी का तो सेकंड ईयर हो जाएगा, फिर तब क्या करेगा आईआईटी जाके। तो कह रहा है कि यार एक्चुअली क्या है ना, मैं वहां रहता हूँ, वो रहता था वहाँ पे लक्ष्मीबाई नगर है ना इंदिरा, उसके आईएनए के पीछे। कह रहा मैं वहां पे रहता हूँ, तो मेरे को आईआईटी पास पड़ती है, डीटीयू दूर पड़ता है इसलिए मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ तो ऐसा किससे होता है बताओ। मैंने कहा यार घर के पास इसलिए आईआईटी लेगा। तो मैग्नेटिक इंडक्शन एक से एक वो मिलते हैं आपको एग्जाम्पल। बीटेक के लिए तैयारी सेकंड ईयर में।
हाँ 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 हाँ, बीटेक का पेपर दे रहा था, मतलब जेई का, जेई की तैयारी कर रहा था। मैंने कहा तेरा सेकंड ईयर होने वाला है, 1.5 साल तो हो गए थे। मैंने कहा सेकंड ईयर तो पेपर होगा आईआईटी का, तो 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, अब क्यों दे रहा है आईआईटी का पेपर? कह रहा यार वो आईआईटी पास पड़ती है घर के, ये दूर पड़ता है काफी डीटी। बवाना में है ना डीटी, तो अंदर जाके बहुत रोहिणी के। हालांकि वो फिर निकला नहीं था वो, उसने 4 साल कंप्लीट किया। अब तो एमबीए वगैरह करके कहीं फाइनेंस वगैरह में है। वो डीटीयू में केवल उसने फिर बाद में हॉस्टल लिया डीटीयू में, लेकिन वो केवल 2 दिन रुकता था। मैंने कहा 2 दिन क्यों रुकता है? तो कह रहा है यार वो एक्चुअली मंगलवार को जो है वहाँ पे पनीर बनता है हमारे हॉस्टल में, और शुक्रवार को शायद कस्टर्ड बनता था। तो कह रहा मैं 2 ही दिन रुकता हूँ बस हॉस्टल में। तो इट्स वेरी एंजॉइंग लाइफ, अगर आप एंजॉय करोगे तो पढ़ाई भी होती है, एंजॉय भी होता है, सब कुछ होता है। इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत बातें करोगे तो चीजें खुलेंगी, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इतना टेंशन वाली चीज नहीं होती, आईआईटी भी क्वालिफाई हो जाएगा। बस थोड़ा सा एंजॉय करो चीजों को। तो दिस इज द क्वेश्चन अगेन जो है, ऐसा फ्रेम है ये, और ये फिर उन्होंने ऐसा दिखा रखा है रोटेट करने के बाद। थोड़ा सा मैंने डायग्राम, जगह नहीं बच रही यहाँ पे। दोबारा बनाता हूँ डायग्राम। दिस एंगल इज थीटा, तो ये रोटेट करने के बाद की कंडीशन होगी। एंड करंट इन द लूप इज लाइक दिस, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज, यहाँ पे दिखा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड। तो ये क्वेश्चन है। सर ओ ओ डैश क्या है? ओ ओ डैश क्या है? कॉपर वायर, अच्छा बना देता हूँ। ओ डैश एक्चुअली हिंज की पोजीशन है, एक ओ है एक ओ डैश है। ओके सर। कॉपर वायर ऑफ डेंसिटी रो with cross section area S is bent three side of a square frame which can turn about horizontal axis O O dash as shown in the figure. Wire is located in a uniform magnetic field. Find the magnetic induction if on passing a current I through the wire, frame deflect by an angle theta in its equilibrium, from its equilibrium position होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है ये। जिन्होंने बाकी क्वेश्चन समझे हैं उनके लिए थोड़ा इजी होना चाहिए।
यहाँ पर भी टॉर्क बैलेंस होगा बेसिकली, मैग्नेटिक मूवमेंट का टॉर्क है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट और mg की जो वायर का टॉर्क आएगा, अलग अलग वायर का अलग अलग टॉर्क निकाल सकते हो, तीनों वायर का डिस्टेंस अलग अलग होगा हिंज से, तो टॉर्क निकाल के बैलेंस करना है हमें। करो सब लोग ट्राई। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, मेरा आ रहा है रो एस डी अपॉन 3 i sin थीटा। नहीं, टेन थीटा आएगा, 2as रो g अपॉन आई ए, दो बार ए क्यों आ रहा है, ए से एक काटा नहीं क्या मैंने, मेरा ए नहीं आ रहा फैक्टर। ए कट रहा होगा ये शायद, हाँ ए से ये तो कट जाएगा ना, ये ए कौन सा ए है ये, डन सर। डन। ए मैंने इसने लेंथ मानी है इसकी स्क्वायर की, वो कट रही है शायद लास्ट में, ये आप एल मान लो जो भी है। डन, ओके, बाकी लोग देखो। यहाँ पर जो टॉर्क आएगा उसको ध्यान से लेना सब लोग, लूप का जो टॉर्क आएगा, इसका एम जी ऐसे बनेगा, इसका एम जी यहाँ पे आएगा, इसका एम जी यहाँ पे आएगा, तो डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट होगा सबका। का सेंटर ले लेंगे ना, सेंटर ऑफ मास। सेंटर मास कहाँ पे लोगे, इसमें L/3 लेके क्या था? L/3 पे आया है, सेंटर ऑफ मास का 2m मास है इसका, और इसका मास m है, तो इसका सेंटर मास यहाँ पे आएगा, m का यहाँ पे आएगा, तो मुझे निकालना पड़ेगा सेंटर मास का, यहाँ कहीं पे आएगा, हाँ यहाँ कहीं पे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है ना, आप अलग अलग कर लो तीनों को, अलग अलग कंसिडर करके कर लो, टॉर्क निकाल लो तीनों का अलग अलग, और जो आपका उसका टॉर्क आ रहा होगा मैग्नेटिक मूवमेंट का, उसमें भी आपका एंगल आ रहा होगा, यस सर। क्योंकि है ना बी और एम जो है वो सेम प्लेन पे नहीं है, मतलब एंगल उनका 90 नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल आपका निकालना पड़ेगा, थीटा एंगल वगैरह आ रहा होगा,
उससे देखो साइन थीटा आ रहा है, कॉस थीटा क्या आ रहा है आपका वहाँ पे, उसका मैग्नेटिक मोमेंट में भी साइन कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पे जो आप डिस्टेंस निकालोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो भी आपका a/2 इंटू क्या आएगा, ये एंगल थीटा है आपका, a/2 साइन थीटा वगैरह आ रहा होगा कुछ डिस्टेंस यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा होगा, है ना। तो ध्यान से करो सब पूरा। समझ गया। टॉर्क हमारा आ रहा होगा BI A² कॉस थीटा, ये तो टॉर्क आ रहा होगा जो उसका मैग्नेटिक मोमेंट का, और जिसका टॉर्क आ रहा होगा वो आ रहा होगा mg/3, m/3 आएगा, m इज टोटल मास है ना, तो m/3 लेना पड़ेगा मास एक वायर का, mg/3 इंटू a साइन थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ mg/3 इंटू a/2 साइन थीटा, ये टॉर्क आ रहा होगा मास के कारण, वेट के कारण। ठीक है, अब देखो कर पाने के हम लोग सॉल्व से, और ये देखो सब लोग समझ में आ रहा है सबको कि इसका टॉर्क कितना आना चाहिए, सबका इतना आ रहा है टॉर्क। यस सर, ये हाँ, ये दोनों चीजें समझ में आ रही है सब लोगों को कि इसका टॉर्क कितना क्यों लिखा है, इसका इतना क्यों लिखा है। यस। ओके, तो देखो फिर सब लोग सॉल्व करके, दोनों टॉर्क बराबर होंगे इक्विलिब्रियम में, तो दोनों को इक्वेट करना है, तो बी का वैल्यू आ जाएगा वहां से, सर मैं पहले m/l = q/2m से ट्राई कर रहा था। अच्छा q/2m/l, वो तो जब रोटेट करेगा तब की बात, तो यहाँ पे तो रुका हुआ है ये, मैंने यहाँ पे तो ओमेगा ओमेगा है ही नहीं ना कुछ, m/l से कैसे करोगे। वो तो मूविंग उसके लिए होता है ना, जब मूव कर रही होती बॉडी कोई, इधर रुकी हुई है इक्विलिब्रियम में है। उससे तो नहीं आया होगा ना आपका। यस सर। हाँ मैंने इससे किया था पहले। उससे नहीं आएगा उससे, क्योंकि तो मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर मूव आपका कोई कांस्टेंट ओमेगा से मूव कर रहा है तब चल सकता है वो चीज़। टाइम का फैक्टर फंस रहा था फिर उसमें। हाँ वो तो है ही, टाइम तो यहाँ पता नहीं है, और फिर ये कांस्टेंट भी नहीं होगा ओमेगा आपका। यस सर, फिर मैंने सिंपल से ही किया था। बेसिक से ही होगा, बेसिक से ही होगा। देखो बाकी लोग कर पाए, इक्वेट करके आ रहा है आंसर बी की वैल्यू, एम की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3a, अगर मैं लेंथ को a मान रहा हूँ तो 3a इंटू एस इंटू रो, दिस इज द वैल्यू ऑफ मास। तो वो यहाँ पुट करेंगे तो फिर फाइनल हमारा इक्वेट करके बी का वैल्यू ये आना चाहिए। कर रहे हो सब लोग या आगे चले। हाँ जी, बाकी लोग बताएं क्या करें, आगे चलें या भी करना चाहते हो सॉल्व, या हो गया। हो गया हो सर। गया डन। सॉरी क्या बोल आगे रहे हैं। बढ़ते हैं। यस सर, हो गया। आगे बढ़ते हैं, ओके। हाँ तो बताया करो यार, खुल के बोलो, ऐसे क्यों घबराते क्यों तुम लोग। कोटा फैक्ट्री देखा है आप लोगों ने, सीजन जो आया यस था सर, अभी। दो
कोटा फैक्ट्री वाला है था ना, तो उसमें वो कहता है ना कि फीस जमा कराई थी, तो पहले पूछता फीस जमा कराई थी, तो ऐसे मुझे पूछना पड़ेगा घबरा क्यों रहे हो, फीस जमा करा रखी है ना सबने। घबरा क्यों रहे हो, फिर खुल के बोलो। ऐसे घबराओगे ना तो आईआईटी में खा जाएंगे बच्चे तुम्हें टीचर खा जाएंगे पहले तो, आईआईटी के किसी भी कॉलेज में जाओगे पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है। ठीक है, तो भाई एक और क्वेश्चन आ गया ये। अब की बार क्या है ये, थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ नेग्लिजिबल मास, क्या बात है, मास ही नहीं है इसमें। अच्छा, इसका एम 0 है और एल है 0.2 मीटर, अटैच टू द फ्लोर बाय अ फ्रिक्शनलेस हिंज एट पॉइंट पी, frictionless hinge at point P. Horizontal spring with a force constant K equal to 4.8 Newton per meter connect the other end of the rod with a vertical wall. ये vertical wall से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है जी। Rod is in uniform magnetic field B equal to 0.340 टेस्ला, ऐसा है B यहाँ पे, ये डायग्राम में बना हुआ है। Tesla directed into the plane as shown in the figure. There is a current I equal to 6.50 ampere in the rod as direction as shown in the figure. डायरेक्शन नीचे की तरफ करंट की ऐसे दिखा रखी है। क्वेश्चन है पहला, ए पार्ट है इसका, कैलकुलेट द टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स ऑन द रॉड। ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स about an axis P. ओके, सेकंड है, चलो सेकंड सीधा ये करते हैं कि हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड stored in the spring when the rod is in equilibrium, when the rod is in equilibrium, ये हमें बताना है। टॉर्क 44.2 मिलीमीटर मीटर। ऐसी कुछ आंसर है, मैं चेक कर लेता हूँ, 44 के मिली के आसपास ही है, लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ इसमें है 0.0442। यस सर यही है। यस सर ये सेम। ओके, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट भी निकालो।
तो 1.94 मिलीजूल, सेंटीजूल सॉरी। नो नो, 1.54 नहीं आएगा। सो 1.94। नहीं नहीं, कितना आपका एक्स कितना है, एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग निकाला आपने? यस 0.09। नहीं 09 नहीं है, 0.057 है। बाकी लोगों ने फर्स्ट पार्ट निकाला। टॉर्क निकालना है यहाँ पे हमें। टॉर्क मतलब आई एल क्रॉस बी। फोर्स क्या लगेगा यहाँ पे? फोर्स हमारा होता है आई एल इंटू बी होता है ना फोर्स। टॉर्क जो होता है, सॉरी। तो बताओ, बाकी लोग निकाल पा रहे हैं नहीं निकाल पा रहे हैं? फोर्स आ गया आई एल बी, इसका टॉर्क निकालना है। फोर्स हमारा आई एल क्रॉस बी होता है। तो यहाँ पे जो है आई एल मतलब कि ये रॉड में जो है ना, ये अलग अलग एलिमेंट लेने पड़ेंगे आपको। तो आई एल क्रॉस बी, बी तो अंदर है तो एंगल तो 90 डिग्री आएगा हर केस में। तो आई एल बी लिख सकते हो। फोर्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आई तो ठीक है, ये भी ठीक है। टॉर्क जब लोगे आप तो ये आपको आई एल बी इंटू डिस्टेंस फ्रॉम हेयर लेना पड़ेगा। डिस्टेंस मतलब पहले फोर्स किधर को आएगा, आई एल बी का अगर मैं फोर्स निकालूं तो आई एल है नीचे की तरफ, बी है अंदर की तरफ को। तो फोर्स किधर को आ रहा है इसका, ऐसे आ रहा है। यस सर। यस। ऐसे आ रहा है ना। तो उसका टॉर्क अगर मैं इसके अबाउट निकालूंगा तो वो ऐसा टॉर्क आएगा। तो टॉर्क आएगा मेरा आई एल बी इंटू एफ, सॉरी एफ इंटू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आपको मानना पड़ेगा, मान लो ये एक्स है तो ये हर पॉइंट के लिए अलग अलग डिस्टेंस होगा, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसे। या फिर आप फोर्स आपका जो है लीनियरली वेरी कर रहा है तो आप सेंटर पे भी मान सकते हो। फोर्स आपका जो आ रहा है वो आई एल बी आ रहा है। तो फोर्स टॉर्क, सॉरी आपका जो टॉर्क है वो ऐसे वेरी कर रहा है आपका। देखो उससे क्या करेंगे। सर स्प्रिंग की लेंथ दी है क्या इसमें? नहीं, स्प्रिंग की लेंथ, एक मिनट, स्प्रिंग की लेंथ हाँ दे रखी है, चाहिए आपको? जी सर, इंक्लिनेशन पे है ना, तो साइन थीटा चाहिए मेरे को। अच्छा, मैंने लिखा नहीं स्प्रिंग का लेंथ। स्प्रिंग का लेंथ का लेकिन यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं, स्प्रिंग का नहीं दे रखा यहाँ पे। ये किसी और चीज़ का लेंथ है ये। स्प्रिंग की लेंथ की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, पड़ रही है क्या जरूरत? सर किस चीज़ की लेंथ दी है? मेरे को बस इंक्लिनेशन चाहिए। यहाँ पे ये माना गया एक्चुअली कि ये रॉड, मतलब ये जो है ना, ये केस जो है अनस्ट्रेच कंडीशन है। ये अनस्ट्रेच्ड है, लिखा तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये अनस्ट्रेच कंडीशन है। तो जो आपका एक्स आएगा वो एक्स आप इससे निकाल सकते हो जी। इसको एक्स मान के, ये एल है आपका और ये एंगल आपको पता है, ओके सर, एंगल चाहिए इज, था। है ना। एंगल चाहिए आपको, ये एंगल पता है आप लोगों को कितना आ रहा है एंगल? तो एल साइन थीटा चाहिए ना? एल साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा यहाँ पे थीटा इज 53 डिग्री, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन में सेकंड पार्ट एक्चुअली दिया हुआ था, मैंने मिस वो कर दिया, बीच में हटा दिया मैंने। सर थीटा किससे, थीटा वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से? विद द फ्लोर, यस सर, हॉरिजॉन्टल। चाहिए था। ठीक है, अब करो। फोर्स हमारा आ गया, टॉर्क आ गया। टॉर्क देखो सब लोगों का ये आ रहा है। यहाँ पे हम आई एल बी इंटू एल बाई टू ले सकते हैं टॉर्क को।
तो ये वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस रॉड पे जो फोर्स लगेगा dF अगर मैं लिखूं तो I dx इंटू बी लिखूंगा, वो फोर्स सब बराबर आएंगे। तो सबका टॉर्क जब लेंगे तो वो सेंटर पे जो टॉर्क ले सकते हो आप, मतलब इसको L/2 पे। पॉइंट 2535। नहीं, 0.25 नहीं आ रहा, कितना आ रहा था? 7 कुछ आ रहा है, 7 8 ऐसे कुछ है। क्या आंसर है इसका? 7.8 मिली जूल। यस सर, आ गया। लेंथ गलत ले ली। ओके, सौमिल आपका आया? क्या बोल रहे हो, अभी नहीं करा, हुआ नहीं? हाँ सर। सर मैं कह रहा था कैलकुलेशन रह रही थी थोड़ी सी, हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। तो टॉर्क तो हमारा ये आ गया, सबका टॉर्क आ गया। टॉर्क में किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट है तो बताओ, जो टॉर्क निकाला है हमने। नो डाउट? सर बी ठीक पार्ट है। बता दो सर एक बार। ए पार्ट तो क्लियर है ना, किसी को ए में तो डाउट नहीं है यस ना? सर, ए पार्ट क्लियर है सर। ए पार्ट क्लियर है। अच्छा, टॉर्क जो आ रहा है ये 0.442 जो आ रहा है, कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? फोर्स की डायरेक्शन ये आ रही है हमारी, है ना? क्लॉकवाइज आना चाहिए। तो टॉर्क हमारा क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, तो इसमें क्योंकि इसने ये भी पूछा है कि इस जब ये रॉड इक्विलिब्रियम में होगी तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा या इलोंगेट होगा, लॉन्ग तो क्या बोलेंगे हम? इलोंगेट। कंप्रेस कब हो सकता था? चेंज करने की मैग्नेटिक फील्ड को या फिर करंट को। या तो हम करंट को रिवर्स कर दें यस। या मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर दें, तो ये रॉड फिर अंदर को पुश होगी, तो फिर वो कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो इलोंगेट होगा। सेकंड क्वेश्चन इसने ये पूछा था। इसने फिर थर्ड में बोला है कि इफ व्हेन रॉड इज एट इक्विलिब्रियम एंगल इज 53 डिग्री विद द फ्लोर, तो इज स्प्रिंग स्ट्रेच और कंप्रेस, ये पूछा सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में इसने मैंने आपसे पूछा नहीं जानबूझ के, थर्ड पार्ट इसने पूछा है कि हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो थर्ड पार्ट करते हैं अब। तो थर्ड पार्ट के लिए हमें स्प्रिंग एनर्जी चाहिए। स्प्रिंग एनर्जी आपको पता है हाफ की एक्स स्क्वायर होती है, तो बेसिकली मुझे एक्स निकालना है, कि तो मुझे पता ही है। यस। ठीक है, एक्स कैसे निकालूंगा मैं? एक्स निकालने का क्या तरीका है यहाँ पे? क्या करना पड़ेगा मुझे? टॉर्क बैलेंस करने पड़ेंगे। यस सर। यस सर। टॉर्क बैलेंस, उसका टॉर्क जो लगेगा के एक्स इधर को लगेगा, और जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है उसका टॉर्क तो लग ही रहा है आपका, वो आपने निकाल ही चुके हो ऑलरेडी, जो मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क लग रहा है, सॉरी। तो एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है और इसका क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो रॉड इक्विलिब्रियम में होगी। तो हम क्या लिखेंगे? टाउ इक्वल टू के एक्स इंटू डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा? एल साइन थीटा। साइन, यस। एल साइन। ये क्लियर हुआ सबको? ये डाउट है इसमें किसी को? डाउट तो नहीं है किसी को? सर बता दो सर एक बार। नहीं, देखो, इसका टॉर्क निकाला ना, मैं के एक्स का टॉर्क चाहिए था, तो के एक्स का टॉर्क क्या होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? ये लेंथ आपकी एल है पूरी, और आपको ये डिस्टेंस चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ इसके अबाउट टॉर्क ले रहे हो ना आप। तो ये अगर एल है और ये 53 डिग्री है, तो ये लेंथ कितनी होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली? एल साइन आता है ना, ये वाला नीचे वाला कॉस आता है, जहाँ पे एंगल होता है।
ये वाला साइन आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी L साइन 53 डिग्री है, फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लिखोगे तो kx इंटू L साइन 53 डिग्री लिखना पड़ेगा। अभी क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब ये टॉर्क किसको बैलेंस कर रहा है? जो मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क लग रहा है उसको बैलेंस, इसलिए मैंने टाउ इक्वल टू ये लिख दिया। तो ये तो आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, इसका वैल्यू तो ये पता है आपको 0.4442 है ना, 0.0442 है। इसको हमें इक्वेट करना है, तो दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा, और एक बार अगर x आ गया फिर तो हाफ के एक्स स्क्वायर से एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अभी क्लियर? क्लियर हुआ अभी? यस सर। ओके, देखो निकाल के देखो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 0.057 आना चाहिए। सब लोगों का वैल्यू आ रहा है इतना, 0.057 मीटर x का वैल्यू। x निकालो फिर हाफ के एक्स स्क्वायर तो निकाल ही लोगे। देखो x का वैल्यू निकाल के सब लोग फटाफट। 0.057 आ रहा है x, इसको सॉल्व करके। जीरो 0.0442 इक्वल टू क्या लिखना है मुझे, के एक्स एल साइन 53। के कितना है 4.8, के एक्स एल, एल का वैल्यू दिया हुआ है, एल का वैल्यू दिया हुआ है 2.2 दिया हुआ है ना, 0.2 साइन 53, साइन 53 कितना होता है 3/5, 4/5। 53 है ना, हाँ 4/5 है, सही है, 4/5 आ गया। इसको सॉल्व करना है अब, सॉल्व करो, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4.8 इंटू 0.2 इंटू 4 इंटू 5, तो सॉल्व करो अब क्या आएगा ये, इसको पॉइंट हटाओ, 2 से 2 काट लो, 5 से मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय 4, 4 × 32, 4 × 16 और 3 19.2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो अब, पहले पॉइंट लगाएंगे तो 110 हो जाएगा, फिर जीरो लगाएंगे तो 1100 हो जाएगा, फिर ये 7-8 बार कट जाएगा, 7 बार 11 नहीं 7 बार नहीं जाएगा, कितनी बार 5 बार जाएगा, 5 दूनी 5 दूनी 10, 5 में 45 और 1 46, 4 5 1 5 और 1 4 9, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 9 में से 6 गया 3, 10 में से 9 गया 135, सही है हमारा, 192 से कम बचा है। फिर करेंगे 1300, अगली बारी जाएगा 200, 135 था बचा है यहाँ पे, तो अब कितना बढ़ गया ये 7 पे। 63 और 1 64, 7 एकम 7 और 6 13, लगभग लगभग इतना आ गया आंसर हमारा, है ना। ठीक है जी, समझ में आ गया? यस सर। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हो गया नहीं हुआ? क्लियर हुआ? तो ये आप निकाल लेना एनर्जी स्टोर, इतना वैल्यू आएगा इसका हाफ के एक्स स्क्वायर का, एक्स आ गया आपका तो हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको? डन? यस। यस सर। ओके जी, तो एक क्वेश्चन घर के लिए लिख लो फटाफट। क्वेश्चन ये है कि ये एक टॉरॉइड है,
हाफ टोरॉइड है, हाफ। हाफ टोरॉइड है ये, और इसमें ऐसा करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, हाफ है मतलब ये सेमी सर्कल है। डायमीटर, करंट इज आई, डायमीटर, दिस डायमीटर इज डी। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर n, और n कैपिटल N। ठीक है, स्मॉल n क्या होता है? यूनिट लेंथ हो जाता है। हाँ, n पर यूनिट लेंथ को स्मॉल n बोलते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल n नहीं बोला, कैपिटल N बोला है, टोटल नंबर ऑफ टर्न। तो ये बोल रहा है कि ये है, और करंट I है यहाँ पे, और ये हाफ टोरॉइड है, हाफ मतलब सेमी सर्कल है। डायमीटर ये सब मैंने डी दिखा दिया आपको, नंबर ऑफ टर्न n आ गया। ये पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस, m का वैल्यू कितना होगा मैग्नेटिक मूवमेंट। तो सब लोग ट्राई करना एक बार, आंसर लिख देता हूँ मैं इसका। ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया। इसको वैसे कर सकते हैं जैसे हम बार मैग्नेट को हमने मोड़ दिया, ओके, सेम वैसा ही केस होगा ना सर। अच्छा, हाँ सोच सकते हो, वैसे कर सकते हैं बिल्कुल। तो देखना ट्राई करके क्या आंसर आता है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलिए। तो ठीक है, अब फिर कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम में पूछ लेना इससे रिलेटेड। बाकी क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तो सी यू ऑल ऑफ यू गुड इन इवनिंग नेक्स्ट सर। क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग।